तो फाइनली मैंने भी जाकर वेनम के थर्ड पार्ट यानी वेनम द लास्ट डांस को थिएटर में देख लिया है। और इस मूवी को लेकर जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन है ना, वो बस यही है कि ये मूवी एक ठीक ठाक मूवी है। मतलब सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज़ आई है, जैसे मैडम वेब, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर जो आने वाली है, और ये वेनम की 3 मूवीज़, उनमें से जो वेनम फर्स्ट पार्ट थी वो काफ़ी अच्छी थी, और थर्ड पार्ट भी ठीक ठाक मूवी निकल कर सामने आती है। और उसका कारण ये भी है कि इस मूवी को एक थोड़ा सा इमोशनल टच भी दिया गया है, जो एट द एंड ऑफ द मूवी फील होता भी है। ऐसा नहीं है कि उसे देखने पर ज़बरदस्ती या फोर्स फील होता है। और इस चीज़ का जो सारा क्रेडिट जाना चाहिए वो सिर्फ टॉम हार्डी को, क्योंकि इन तीनों मूवी से अगर टॉम हार्डी की जगह किसी और को लाइक हम इमेजिन करेंगे, तो जिस तरह की उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने टोन को मैनेज किया है, और जिस तरीके से वो वेनम के कैरेक्टर को इमेजिन करके अपने डायलॉग्स को लाइक डिलीवर करते हैं, वो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग एबिलिटी की लाइक पहचान है। और मूवी में वो चीज़ काफ़ी अच्छे से नज़र भी आती है। या ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ इन सारी मूवीज़ की हाईलाइट है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि जिस तरह की बॉन्ड वेनम और एडी ब्रॉक के भी दिखाई गई है, वो काफ़ी अच्छी रही है। और उसका कारण में भी ये भी हो सकता है कि हमें वेनम की और कई सारी मूवीज़ देखने को कभी मिली है नहीं। तो जो हमारा ओवरऑल परसेप्शन बनता है वो टॉम हार्डी के कैरेक्टर को देख के ही बनता है, कि वो किस तरीके से वेनम से रिलेट, उससे कम्युनिकेट और अपने फेट को एक्सेप्ट करके उसके साथ रह रहे हैं, जो आफ्टर सम टाइम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बन के सामने आता है। और इसी कारण से वेनम द लास्ट डांस की एंडिंग हिट करती है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन वेनम द लास्ट डांस की जो एंडिंग थी वो मुझे काफ़ी हद तक हिट भी की, कि किस तरीके से उन्होंने उन सारे क्लिप्स के ज़रिए उनकी जो ये 3 मूवी की जर्नी थी उसे समराइज़ किया है। वो ब्यूटीफुल था। और अगर सच बोलूँ तो मेरी इस मूवी से लेकर कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और इसलिए इस मूवी ने मुझे इम्प्रेस भी किया। और उसका कारण में भी ये भी हो सकता है कि इसकी जो सेकंड पार्ट थी वो काफ़ी बुरी फिल्म थी, और इसके चलते इसके थर्ड पार्ट के जो बास थे वो काफ़ी लो थे। एंड नो डाउट फिल्म ने अच्छा डिलीवर किया, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से तो लगता है ये कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म हुई नहीं है, क्योंकि नल अभी ज़िंदा है, भले कैद है बट स्टिल अलाइव। और जितने भी लोगों से मैंने ये सुना था कि नल एक बहुत ही बड़ा, मतलब थैनोस से भी बहुत बड़े लेवल का विलन है, तो उसे जब सोनी यूनिवर्स, मतलब कह सकते हैं मार्वल के मल्टीवर्स में फीचर कर दिया गया है, तो उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी कहानी आगे कंटिन्यू होगी। तो वेल वो देखने तो सच में मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीवर्सल बीइंग्स को मार्वल हैंडल करती है वो सच में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। और मे बी मुझे लगता है इस विलन की पोटेंशियल जो है ना वो वेस्ट तो नहीं होगी, और मे बी सोनी मार्वल के साथ कोलैब करके जिस तरीके से वो स्पाइडरमैन, मतलब टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन के साथ काम कर रहा है, उस तरीके से नल की भी स्टोरी दिखाई जा सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी अच्छा मूव होगा। सो वेल देखते हैं आगे इस कहानी को किस तरीके से कंटिन्यू किया जाता है। सो नाउ आप अगर सम अप करें तो वेनम 3 एक ठीक ठाक मूवी है। मतलब आप अगर इसे थिएटर में देखने जाने वाले हैं तो इसे सिर्फ टॉम हार्डी के लिए देखने के लिए जाइएगा, उससे ज़्यादा ये मूवी और कुछ ज़्यादा फीचर करती है नहीं। टॉम हार्डी और वेनम की जो फ्रेंडशिप है वो, और टॉम हार्डी की परफॉर्मेंस। या फिर अगर आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं, 2-3 महीने में तो OTT में आ ही जाएगी। और अगर आपने इसका थर्ड पार्ट देख लिया तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।